नमस्कार दोस्तों, HRDC न्यूज़ लाइव की टीम पहुंच चुकी है टेंगराड़ी पंचायत के मुखिया अभिषेक जी के पास। हम इनसे जानेंगे पंचायत के हाल, पंचायत की विकास, इस पर चर्चा कर रहे हैं सब डिविजनल कोऑर्डिनेटर सोनू राठौर। हम और हमारा चैनल आपका स्वागत करता है मुखिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत लंबे टर्म से अभी तक मुखिया पद पे रहे हैं और हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हमारे ऑडियंस जानना चाहेंगे, आपके जनता जानना चाहेंगे कि इस लंबे अवधि काल तक आप अपने पंचायत में सबसे ज़्यादा किन किन योजनाओं में विकास का कार्य किए जिससे जनता जो है सबसे ज़्यादा लाभान्वित हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल पे देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा उनको अभिनंदन है। और मैं बता दूं कि टेंगराड़ी पंचायत की जनता महान जनता है और मीनापुर की राजनीति टेंगराड़ी से ही शुरू होती है। 2006 से मुखिया प्रतिनिधि के रूप में रहे हैं, इस बार तो मैं खुद हूँ। और वृद्धा पेंशन जो आज सरकार महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक और 11 सब जैसे ही हुआ है, और सरकार जो आज NDA की सरकार है उसमें बहुत ये वोट जो है वृद्धा लोगों की वोट बहुत मायने रखती है। और हम लोग जिस समय यहाँ SDO हुआ करते थे, हमारे प्रखंड से ही गए थे BDO साहब राजेश भारती जी का बहुत योगदान है, हम लोग को काफ़ी मदद किए थे। और यहाँ पर हम जिस समय 400 रुपया था, अभी तक तो 400 रुपया ही था, काफ़ी लोगों को हम वृद्धा इस योजना से जुड़े। विधवा पेंशन और ये जो भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन सब है उसमें काफ़ी लोग हैं हमारे। आजकल तो अब सरकार जो है ऑनलाइन हो गया, जैसे ही आपकी उम्र 60 हो जाएगी उसमें APL BPL का फाउंडेशन ख़त्म कर दिए नीतीश जी, तो अब तो सभी पंचायतों में हो गया। मुखिया जी, बहुत सारे मुखिया लोगों का, पंचायत के नेताओं का आरोप लगता है कि बेलगाम अफसरशाही की वजह से पंचायत का विकास नहीं हो पाता है और टेंडर प्रक्रिया में स्ट्रीट लाइट वगैरह जो लगा रही है कंपनियां, वो सही काम नहीं कर रही है और जनता शिकायत करती है और मुखिया बेबस होते हैं। इस विषय में आपका क्या कहना है? चूँकि मैं भी एक सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, एज ए प्रखंड अध्यक्ष मैं यहाँ हूँ जनता दल यूनाइटेड का, लेकिन ये पारदर्शी के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका जस्ट उल्टा जो हम लोग अभी सोलर लाइट जो लगा है वो सही में काम नहीं कर रहा है और इस पर मुखिया की ही बदनामी हो रही है। आम पब्लिक को ये नहीं पता है कि ये ब्रेडा से लग रहा है, डायरेक्ट सरकार इसमें इन्वॉल्व है। सभी लोग क्या जानते हैं कि मुखिया जी शुरू से लगाते आए हैं तो ये मुखिया जी लगा रहे हैं, लेकिन ये सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट है। जो बारिश होती है, लाइट चली जाती है, उस समय इस लाइट का उपयोग हम लोग करते हैं। आज का दौर हर स्तंभ में कहीं ना कहीं घून लगा है। मीडिया पर भी प्रश्न उठते हैं कि वो एक तरफा क्वेश्चंस करते हैं या मुखिया लोगों को या जनप्रतिनिधियों को बदनाम करती है। हमारी चैनल सच को दिखलाने के लिए है और सच को उजागर करने के लिए ही हम लोग आए हैं। आप बड़ी चालाकी से मुखिया और एक कुशल राजनेता दोनों की भूमिका निभा दे रहे हैं। स्पष्ट होइए कि क्या ये अफसर बेलगाम अफसरशाही मुखिया लोग जो आवेदन देते हैं अपने पदाधिकारी गणों को, और उनके आवेदनों को भी ठंडी बस्ती में डाल दी जाती है, ऐसा मीनापुर में हो रहा है। देखिए, उसके लिए हमारे प्रतिनिधि भी दोषी हैं। अफसरशाही का मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं, जब हम मुखिया तो छोड़ दीजिए, आम आदमी के लिए RTPS काउंटर है। आप लोक सेवा का अधिकार का उपयोग करिए। हमारी सरकार लोक सेवा का अधिकार लाई और सब में टाइम बॉन्ड है कि इतने दिनों में इस काम को कर देना है। लेकिन मुखिया जी लोग क्या सोचते हैं, मैं भी एक मुखिया हूँ, क्रेडिट लेना चाहते हैं। क्रेडिट लेना चाहते हैं कि ये काम मैं करा रहा हूँ,
लेकिन सरकार की जो योजनाएं हैं वो टाइम बाउंड है। आप सिर्फ अवेयरनेस को फैलाइए, लोगों को ये जानकारी दीजिए कि ये काम स्वतः हो जाएगा 10 दिनों में। लेकिन लोग क्या चाहते हैं कि मुझे एक दिन में काम हो जाए, आज के आज काम हो जाए, अभी के अभी काम हो जाए। तब मुझे दर्द होता है कि अफसरशाही बहुत बढ़ गया है। हाँ, अफसरशाही तो थोड़ा सा मौका आपको देंगे, रिस्क तो जब तक नहीं लेंगे तब तक रफ्तार तेज नहीं होगी। तो हम लोग उस पर फ्री किए हैं, अफसर लोगों को फ्री किए हैं, तभी इतना काम दिख रहा है। नहीं तो हम लोग अफसर को अगर लगाम में रखेंगे, प्रतिनिधि लोग उसको लगाम में रखेंगे, तो फिर इतना विकास और इतना कार्य नहीं होगा। इसलिए अफसरशाही दूसरे मायने सामंजस्य बना करके चलना पड़ेगा। कार्यपालिका और जो जानकार है को और जो सही है उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। हम लोग पदाधिकारी के साथ कदम में कदम आपके यहाँ सड़कों पर स्ट्रीट लाइट नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं? नहीं, उसमें तो है, हम लोग कंप्लेन डाल भी रहे हैं, ग्रुप में डाल रहे हैं। आज से शायद वो मैकेनिक आने वाले थे, पता नहीं, अब PRO सर बताएंगे। वो बताया गया था कि 12 तारीख को वो लोग टीम आ जाएगी, जो मैकेनिक की टीम है, और वो रात में विजिट करेगी और जहाँ जहाँ खराब होगी लाइट उसको मरम्मती की जाएगी। लेकिन पता नहीं, अब कल हम लोग पूछेंगे। क्या आपके पंचायत में स्वास्थ्य उप केंद्र भी है? कल ही चिट्ठी निकली है, हम डॉक्टर साहब से मिले कल प्रभारी जी से। तो एक टेंगरारी में चूंकि उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, तो एक मेरा पंचायत भवन खाली हुआ है, और हम पिछले 1-2 महीना पहले चुनाव से पहले DM सर से मिल के और आग्रह किए थे कि हमारा एक पंचायत सरकार भवन में कार्यालय चला गया हुआ है और ये ऐसे ही पड़ी हुई है सरकार की संपत्ति, तो उसका उपयोग किया जाए और उसमें हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र दिया जाए। तो उसमें अब शुरू होने ही वाला है। क्या आपके पंचायत में जिम वगैरह या फिर सरकारी स्कूल भी है? हाँ बिल्कुल, सरकारी स्कूल कितना है? सरकारी स्कूल तो हमारे पास पंचायत में आपको 6 प्राथमिक विद्यालय है और 3 आपको एक अपग्रेड हुआ है मिडिल स्कूल में, और 3 आपको मिडिल स्कूल है, एक हाई स्कूल है, उच्चतर विद्यालय है, बहुत पुराना विद्यालय है। तो हमारे यहाँ 5 और 3 8 और एक हाई स्कूल, 9 विद्यालय है। जल जीवन हरियाली की बात करें तो इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे? जन जीवन हरियाली में हम लोग भी काम किए हैं, लेकिन जो काम दिखना चाहिए वो काम नहीं दिख रहा है। खासकर जो हम लोग वृक्षारोपण करवाते हैं, और वृक्षारोपण में जो वन पोषक को जो सहयोग मिलनी चाहिए, जो बगल के खेत वाले लोग उसको रहने नहीं देना चाहते हैं। वो समझते हैं कि पौधा बड़ा हो जाएगा तो छांव हो जाएगा, फसल मेरा बर्बाद हो जाएगा, इसलिए वो लोग नष्ट करते हैं। तो जो रिस्पांस मिलना चाहिए वो रिस्पांस नहीं दिखता। एक प्रश्न मैं पंचायत के मुखिया नहीं, जदयू के नेता से करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप कॉम्बो हैं, दोनों हैं। आपके मीनापुर प्रखंड में जो भी भवन निर्माण हो रही है, क्या वो सही ढंग से हो पा रहा है? देखिए, बहुत लास्ट टाइम में आपको विसूत्री का गठन हुआ है, अभी विसूत्री है, पता नहीं कब वो फिर नए सिरे से बने। विसूत्री अध्यक्ष के नाते हम लोग 1-2 अभी फिलहाल बैठक किए हैं। और विसूत्री अध्यक्ष भी हैं? जी, प्रखंड अध्यक्ष हूँ, तो यहाँ मैं विसूत्री अध्यक्ष भी हूँ प्रखंड का। एक सवाल इनसे हम लोग करेंगे अलग, विसूत्री अध्यक्ष होने के नाते, अभी तो मुखिया होने के नाते इनसे बातचीत हो गई है, बहुत जल्द जानेंगे यहाँ के प्रखंड लेवल पर जो विकास कार्य हो रहे हैं उसके बारे में। HRDC न्यूज़ लाइव से बात करने के लिए धन्यवाद। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।